गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। सो ओपन योर बुक्स एंड कॉपीज। इसमें हम अपना लेसन नंबर 4 कर रहे हैं, फ्रैक्शन। लेसन नंबर 4 में हमने जो हमारा फ्रैक्शन है, तो इसमें हमने फ्रैक्शन में हमने मल्टीप्लिकेशन अपने किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किस तरीके से फ्रैक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन हम करते हैं, ये हम कर चुके हैं। और इसमें अभी जो हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में आपको एक सीरीज़ मिल जाती है जिसमें आपका मल्टीप्लाई भी होता है, डिवीजन में भी आपका एक ही सीरीज़ में आपने करना होता है, डिवाइड आपने करना होता है, ऐड आपने करना होता है। ठीक है, तो जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने एक फॉर्मूला एक देखा था कि बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का फॉर्मूला हमने उसमें चेक किया था। बॉड मास का फॉर्मूला पुट करके हम सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस हम करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए लेसन नंबर 4 है आपका फ्रैक्शन एंड पेज नंबर 47 में इसी तरीके के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, दोबारा से जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, कुछ बच्चे लाइव क्लास में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो वो एक बार दोबारा से लास्ट ये आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, एक बार दोबारा से देख लीजिए। बॉड मास, इस तरीके से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बॉड मास। ठीक है, ये बॉड मास, ये आपने फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आपने नोट करना है। बी फॉर क्या होता है आपका? ब्रैकेट। ये ब्रैकेट्स होते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट होता है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, इस तरीके से। तो ये ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होती है आपका, जो भी फ्रैक्शन मिला होता है, उसे आप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी फ्रैक्शंस हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं। जब आपके फ्रैक्शंस, आपके ब्रैकेट सब ओपन हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाले को सॉल्व करते हैं। यानी कि दो जो आपके फ्रैक्शंस हैं और जिन फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन का सिंबल है, उस फ्रैक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अगर नहीं होता डिवाइड वाला तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई हम चेक करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम एडिशन वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, और इसके बाद हम सबट्रैक्शन के जो आपका सबफ्रैक्शन होता है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये क्वेश्चंस बहुत क्या होते हैं? लेंथी भी होते हैं। और अगर आप ब्रैकेट का ढंग से ध्यान नहीं रखेंगे, गलत आप करेंगे, डिवाइड को एडिशन पहले कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे लास्ट में, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो इसलिए आपने ये जो आपको छोटा सा फॉर्मूला है बॉड मास का, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आपके फ्रैक्शंस होगी उसको आप सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन आप के फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उसी तरीके से आपने अपने जो ये फॉर्मूला है इसे आप अपने इसे आप करेंगे। तो सिंप्लीफाई का पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक मिक्स फ्रैक्शन मिला है आपको 3 1/12, ये मिक्स फ्रैक्शन है आपका, माइनस ब्रैकेट में है 1 3/4, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, प्लस फिर यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट है, फिर 2 1/2, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, माइनस फिर ये ब्रैकेट में है आपका 3/2 1/3, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट, एंड आपका लास्ट में है आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम ठीक कर लेंगे। 12 3 से कितना होता है? 36, 36 प्लस 1 आपका कितना हो गया? 37/12, माइनस फिर ब्रैकेट को लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 4 एंड 4 + 3 अपना कितना हुआ? 7/4, प्लस ब्रैकेट 2 2 4 + 1 5/2, माइनस अब ये जो आपके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना है? 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसमें हम क्या लेंगे? 2 और 3 का हमने ले लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना है आप पे? आपका 6 आ गया। तो देखिए इससे पहले जो भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं ये आपने अच्छे से करने, क्योंकि बार बार ऐसे ही आपके एलसीएम लेना, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको मिलना, तो जब आप पहले से नहीं पढ़ेंगे, फ्रैक्शन का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है, तो सिंप्लीफाई के क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो पहले जो हम चैप्टर्स में कर चुके हैं वो आप अच्छे से ध्यान से उन्हें करेंगे। तो 6 यहाँ पे क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया,
2 को 3 से हमने डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा यहाँ पे 6 एंड 2 1 जा 2। इतना हो गया। सारे ब्रैकेट आप लगा लीजिए, स्मॉल कर्ली एंड लास्ट में आपका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में, और ध्यान रखना है इक्वल्स टू जरूर आपने पुट करना है। 37/12 अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तब तक आप ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। 37/12 माइनस 7/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5/2 माइनस और 9 माइनस 2 कितना हुआ आपका 7/6, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए सारे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, ठीक है। 37/12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अभी 7/4 प्लस इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, 5/2 माइनस ये सॉल्व हो चुका है आपका 7/6 और ये स्मॉल और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे से क्या हो जाएंगे, हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये अंदर आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या बना आपका, अब ये ब्रैकेट के अंदर आ गई ये आपकी ये, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपकी आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट है। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 37/12 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 7/4 प्लस 5/2 माइनस 7/6, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भी 4/4 2 और 6 का हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो कितना है आपका यहाँ पे 12। इसको अब सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21 प्लस 2 6 जा 12 एंड 6 5 जा 30 माइनस 6 2 जा 12 एंड 2 7 जा 14। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे 37/12 माइनस, अब हम इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 21 प्लस 30, ठीक है, कितना है आपका 51 माइनस 14, ये हुआ। अभी भी आपका पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ब्रैकेट को लगाएंगे अभी भी। 37/12 माइनस 51 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे हम, 51 माइनस 14/12, तो कितना है आपका 37। अब ये बन गया आपका 37/12 माइनस 37/12, 12 यहाँ पे कॉमन एलसीएम आ गया आपका, कॉमन नंबर 12 एंड 12 1 जा 1, 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 ही आएगा, यहाँ पे भी आपका 37 आएगा। 37 को 37 से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो 12 की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो 0 आपका क्या आएगा यहाँ पे आंसर 0। तो इसी तरीके से आपने सिंप्लीफाई के क्वेश्चन करने हैं, तो इनमें आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपने करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। और लाइव क्लास में भी जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, पेज नंबर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और लाइव क्लास में आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।